नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 14 जून 2025 और दिन शनिवार है। और शनिवार जो है रविवार को छुट्टी होने के कारण डबल मंडी कही जाती है। आखिरी दिन है हफ्ते का। तो जानते हैं क्या स्थिति चली है मंडियों में। किसान भाइयों, साउथ की स्थिति की चर्चा करें तो साउथ में इस समय काफ़ी बारिश हो रही है, काफ़ी जगह बारिश हो रही है और रुक रुक कर के बारिश है और लगातार बारिश है। और मानसून जो कहा जाता है कि 10-15 दिन पहले ही दस्तक दे दी है। कुछ ही दिनों में मानसून उत्तरी भारत में भी दस्तक दे देगा। लेकिन इस समय पूरा उत्तरी भारत भयंकर भीषण गर्मी के चपेट में आया हुआ है। रेड अलर्ट, येलो अलर्ट के अलावा लू चल रही है और आप लोग खुद ही महसूस कर रहे हैं, जो उत्तरी भारत के लोग हैं, कि यहाँ पर कितनी गर्मी है। श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड तोड़ 49.5 यानी कि लगभग 49.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है, जो कि टॉपेस्ट एंड हाईएस्ट तापमान में से एक है। ऐसी स्थिति जो है मथुरा और आगरा में भी बनी हुई है। तापमान भले ही उतना नहीं है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि बहुत तापमान बढ़ गया हो। तो ऐसे तापमान में निश्चित रूप से आलू की जो खपत है वो कम हो जाती है और मंडियों में बिक्री भी कम होती है, क्योंकि बहुत जल्दी आलू खराब होने लगता है। दूसरा कारण किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग निर्यात की खबरों के ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। जो खबर आई थी वो हमने आपको बता दी। दूसरा, उसके लिए विपरीत परिस्थितियां भी चल रही हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भाई इतनी भीषण गर्मी में पोर्ट तक आलू पहुंचाना ही बहुत बड़ा काम है, मुश्किल काम है। उसमें बहुत बड़ी मात्रा में आलू डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो वो भी एक कारण है कि अभी थोड़ा सा मौसम अनुकूल होगा, उसके बाद आलू की परिस्थितियाँ बनेंगी, क्या हो रही है। तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि एक ठीक ठाक बारिश उत्तरी भारत में न हो जाए। उसके अलावा जो आलू पर आने वाले समय में जो भविष्य तय करने वाली परिस्थितियां हैं, वो जो साउथ में आलू होता है, कर्नाटक में आलू होता है, और जो पहाड़ी एरिया में जो आलू होता है, उस पर कितना बुवाई होगी, कैसी पैदावार आएगी इन फसलों पर, इसके बाद ऊना और होशियार की फसलों पर, ये सब कुछ आगे का भविष्य तय करते हैं। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होती है किसान भाइयों। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां साउथ में बन रही हैं, इस बार हसन में जो बन रही हैं, वो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि 20-25% ही आलू जो और साल लगता था उसका लगने वाला है। यानी कि बहुत कम आलू लगने वाला है। उसका कई कारण है उसके। एक तो पिछले कई सालों से लगातार हसन के किसानों को नुकसान जा रहा था। वहाँ की फसल जैसे ही तैयार होती थी, उस समय भयंकर बारिश या अन्य विपरीत परिस्थितियाँ, पर्यावरणीय परिस्थितियों की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो अब बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ के किसानों ने दूसरी फसलों की तरफ रुख कर लिया। ज़्यादातर हल्दी वगैरह लगा रहे हैं वो लोग, मक्का की भी फसल की तरफ उन्होंने रुख किया हुआ है। तो जो धीरे धीरे थोड़ी बहुत फसल तो आती है किसान भाई, वो तो आती रहेगी। तो उसकी वजह से भी आने वाले समय में साउथ में सप्लाई जारी रहेगी लगातार। उसके बाद और भी जो फसलें हैं चिकमंगलूर वगैरह की, वो थोड़ा बहुत ही आएंगी, ज़्यादा आने के चांस कम है। इसके अलावा पंजाब के किसान क्या क्या रुख अपनाते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी भी भविष्य की बात जो भी कर रहे हैं, तो वो अभी जल्दबाजी है और भविष्य की कोई नहीं जानता आलू का। दूसरा, अगर आलू निर्यात होता है, जिस तरह की डिमांड आई थी भारत में, अब क्या सरकारी परिस्थितियां, क्या सरकार विचार कर रही है, ये हम लोग अभी नहीं कह सकते। लेकिन जैसे डिमांड तो है, अब डिमांड की सप्लाई कैसे की जाएगी, क्या उनकी परिस्थितियां हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं व्यापारियों को, जो निर्यातक हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस पर थोड़ा सा आप वेट कीजिए। मैं आपको सही परिस्थितियों के बारे में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, मेरी वो आदत नहीं है कि कुछ भी हुआ और जल्दबाजी में तुक्का मार दूंगा मैं आपको। जो मुझे कंफर्म न्यूज़ होती है वही मैं आपको बताता हूं। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि आने वाले समय में निर्यात की क्या परिस्थिति है, उनकी भी हम आपको जानकारी देंगे। किसान भाइयों, आज के रेटों की बात करें तो दिल्ली आजमपुर मंडी में 113 गाड़ियां 40 बैलेंस हैं। पंजाब से जो आ रही हैं हाइब्रिड आलू की, वो 6 गाड़ियां हैं और अब इनकी बिक्री ना के बराबर है। 250-300 से लेकर के 450 रुपये पैकेट तक होती है। डायमंड की पंजाब की 4 गाड़ियां 550 से 600, 650 तक हाईएस्ट बिकता है। यूपी का डायमंड 700 से लेकर के 850 तक की बिक्री है। चिपसोना की 27 गाड़ियां 700 से 750 एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का 650 से 700 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। सूर्या आलू की 21 गाड़ियां हैं। टॉप क्वालिटी का 850 से 950, एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1000 रुपये पैकेट, और हल्का आलू 750 से वही 800, 850 के आसपास की बिक्री देखी गई है। बात करें एलआर की, तो एलआर की 3 कैटेगरी यहाँ पर आ रही हैं। एलआर पंजाब का, एलआर यूपी का और एलआर गुजरात का। एलआर पंजाब का वही 650, 750 तक बिक्री है। एलआर यूपी का 750 से 950 तक की बिक्री है। और एलआर गुजरात का 950 से 1100 रुपये पैकेट की बिक्री है किसान भाइयों।
और इसी तरह स्टोर के जो आलू हैं ख्याति पुखराज हैं वो 550 से 650 के रेट से हाइब्रिड आलू बिक्री हो रहा है। कुफरी मोहन है 3793 है वो 650 से लेकर के 750 तक की बिक्री है क्वालिटी वाइज किसान भाइयों। उसके बाद ज़्यादातर आलू 600 650 में बिक्री हो रहा है 3793। हल्द्वानी की भी एक गाड़ी है किसान भाइयों वो 1300 से लेकर के 1400 1450 एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1500 तक की पैकेट की बिक्री से आलू की जो है यहाँ पर बिक्री हो रही है। बात करें किसान भाई यूपी के बाराबंकी की तो यहाँ पर चिप्सोना आलू 15 से 15.5 रुपये किलो, बख्शिया तालाब यानी कि लखनऊ का और कन्नौज का आलू 1400 से 1450 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है शुगर फ्री में। सफ़ेद आलू हाइब्रिड जो यहाँ पर कुफरी गरिमा आता है वो 11 से 12.5 रुपये एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का, शुगर फ्री 13 13.5 रुपये क्विंटल के रेट से भी बिक्री हो जाता है। राजेंद्रवन 1350 से 1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है कोल्ड स्टोरेज पर भी, क्योंकि अब किसानों को भी बेचने की जल्दी है तो उसमें थोड़े से भाव में नरमी देखी गई कोल्ड स्टोर पर। 1200 1250 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आधी लौटी 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ कोल्ड स्टोर पर आलू। तो इसकी वजह से मंडियों में भी थोड़े से डाउनफॉल देखा गया है। बात करें हॉलैंड की जिसको काटनर या कहा जाता है वो 1400 से लेकर के 1550 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। 12 की मंडी के रेट थे ये। कानपुर मंडी में वही 50-55 गाड़ियों की आमद है। 3793 यूपी का यानी आगरा साइड का आलू जो जाता है कोल्ड का सीधा गीला वो 12 से लेकर के 13 रुपये किलो यानी कि एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का कोई लॉट 1350 रुपये क्विंटल तक का एक आध लॉट की बिक्री है। बाकी ज़्यादातर आलू 1200 1250 और 1300 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। गुल्ला 10 से 10.5 एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 11 एक आध लॉट 11.5 तक की बिक्री हो जाती है। वहीं हाइब्रिड आलू 10 से 11.5, चिप्सोना 15 से 16, गुल्ला आलू जो है चिप्सोना का 13 से 14 रुपये किलो और चिप्सोना की किर्री 800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रही है। किसान भाइयों कंचन 12 से 13, सुंदूरी 13 से 14.5 और हॉलैंड 14 से 15.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं सीनाथ 15 से 16 और लौकर आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों बात करें जयपुर मंडी की, यहाँ पर भी 50 गाड़ियों की आमद है। 37 आलू 11 से 14.5 रुपये किलो के रेट से क्वालिटी वाइज बिक्री हुआ। वहीं हाइब्रिड आलू 9 से 11 रुपये किलो और 302 आलू 11 से 13 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। और लाल आलू 17 से 18 रुपये किलो यूपी का और गुजरात पंजाब का जो आ जाता है एक लॉट वो 11 12 13 14 तक की हाईएस्ट बिक्री है। किसान भाइयों इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी यूपी की 12 गाड़ियों के आसपास 12-13 गाड़ियाँ यूपी की पहुँच रही है लगातार और 12 से 15 रुपये किलो की रेट है 302 और 37 आलू के। और लोकल के भी 6000 पैकेट हैं। ज्योति आलू 18 से 19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 17 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ है। ज़्यादातर आलू 18 19 20 तक की भी बिक्री है किसान भाइयों बढ़िया क्वालिटी के आलू की। यहाँ पर जो बिहार के रेट थे किसान भाइयों उसमें फिर से थोड़ी सी वृद्धि दर्ज की गई। गुलाबबाग में 17 से 17.5 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, बेगूसराय में 1730 से 1760 रुपये कुंटल, मुजफ्फरपुर में 1690 से 1730 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं पटना में 1710 से 1785 रुपये कुंटल के रेट से आलू की बिक्री देखी गई। रांची मंडी के अंदर 1675 से 1735 रुपये लोकल लाल आलू और यूपी का 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। अहमदाबाद मंडी में आज 32 गाड़ियां हैं, 9653 पैकेट हैं। कोलंबा आलू 19 से 21 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी का एवरेज क्वालिटी 17 से 18 रुपये किलो, हल्का क्वालिटी का 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बासा आलू 16 से 17 रुपये किलो बढ़िया, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो, ख्याति 14 से 14.5 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी और एवरेज क्वालिटी 11 से लेकर के 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं पुखराज आलू 10 से 13 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी और हल्का क्वालिटी 8 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। मुंबई मंडी में सुबह 14,932 पैकेट की आमद थी किसान भाइयों। 2-3 हज़ार और बढ़ सकते हैं, उसकी रिपोर्ट हमें अभी प्राप्त नहीं। 17-18 हज़ार पैकेट हो सकते हैं हाईएस्ट। रेटों में जो सुधार कल देखा गया था वहीं पर है। 37 में वीवीआईपी क्वालिटी का 17-18 रुपये किलो, सुपर क्वालिटी और हल्का क्वालिटी का आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। शुगर फ्री आलू 15 से 17 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बेफर पास एलआर आलू एमपी का और गुजरात का 17 से 19 रुपये किलो, एमपी का लोकर 20 से 22 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 19 से 21 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में यूपी का आलू 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है किसान भाइयों। अगर मुंबई के बैलेंस की बात करें तो 10 गाड़ियां बैलेंस थी किसान भाइयों। आगरा के साथ यूपी, गुजरात और एमपी की एक एक गाड़ी, इस तरह से पंजाब की भी एक गाड़ी, इस तरह से जो है टोटल 10 गाड़ियां यहाँ बैलेंस थी। बेंगलोर मंडी की बात करें किसान भाइयों तो 27,384 पैकेट की आमद थी और सुपर क्वालिटी का आलू एक आध लॉट 2300 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। एवरेज क्वालिटी ज़्यादातर 18 से 21 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी 16-17 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुई है। चेन्नई मंडी में 18 से 21 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 24 से 26 रुपये किलो भी कोई लॉट बिक्री हुए हैं, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में मासाखोर हैं जो सीधे ले जाते हैं वो लॉट है।
मदुरई मंडी की बात करें तो 21 से 23 और तिरछी मंडी में 22 से 24 रुपए किलो के रेट से आलू की बिक्री देखी गई। तो साउथ में अभी भी रेट लगातार बढ़िया बने हुए हैं किसान भाइयों, लेकिन जो लोकल मंडियां हैं, जयपुर है, कानपुर है, दिल्ली है, यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है इस समय। आलू की बिक्री के बजाय आम की बिक्री, खरबूज तरबूज की बिक्री और अन्य जो फल सब्जियां हैं उनकी बिक्री देखी गई है। और इस समय हालांकि हरी सब्जी भी इस समय महंगी है, उसके बावजूद भी आलू के रेटों में उठान नहीं देखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक जो चक्रव्यूह चल रहा था, उसके चक्रव्यूह में अब किसान पिसने के कगार पे है। किसान का सब्र जवाब दे रहा है। कोल्ड स्टोरेजों पर खरीदारी बहुत अच्छी रेटों से नहीं हो रही, उसके बावजूद भी किसान बेचने को मजबूर है। जिस तरह से राजनगर आलू बाराबंकी में ठीक ठाक बिक रहा था, वो वहां पर भी रेट डाउन देखे गए। फरुखाबाद में भी रेट जो है एवरेज रेटों से थोड़ा सा कम में बिक्री हो रहा है। और हाथरस, इगलास, आगरा, अलीगढ़, यहाँ पर भी जो बहुत अच्छे सुपर क्वालिटी के रेट बिक्री हो रहे थे, वो अब आलू की खरीदारी व्यापारी नहीं कर रहे हैं। यानी कि एवरेज रेटों में 750 के आसपास की बिक्री यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह से किसान भाई इस समय भीषण गर्मी को देखते हुए थोड़ा सा बिक्री में भी जो है कमी देखी गई है। और किसानों का रुख भी अब इस समय जो है बेमन से जिसको जरूरत है वही बिक्री कर रहा है। बाकी के किसान अब धान की नर्सरी, धान की जो है रोपाई में अब व्यस्त हो जाएंगे। और नर्सरी तो लगा ही रहे, हमने भी नर्सरी की तैयारी शुरू कर दी है। और धान के बारे में जिन किसान भाइयों को जानकारी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो देख सकते हैं, उसके बारे में भी हमने जानकारी दी हुई है। तो आज के वीडियो में किसान भाई इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, दर्शक, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।